हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स। नवंबर मंथ के लिए रहेगा ये पार्ट सेकंड। बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं, तो इस वीडियो में हम बहुत सारी पिछली न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ के साथ। फर्स्ट न्यूज़ है ब्राज़ील होस्टेड 19th G20 समिट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ हमारी वीडियो शुरू हो रही है। ब्राज़ील में 19वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। देखिए 18 to 19 नवंबर 2024 को ये G20 समिट हुई। कहाँ पर हुई? ब्राज़ील के सुप्रसिद्ध शहर रियो डी जेनेरियो में, विद द प्रेजेंस ऑफ लीडर्स ऑफ 19 मेंबर कंट्रीज प्लस द अफ्रीकन यूनियन एंड द यूरोपियन यूनियन। G20 का अर्थ ही होता है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, और पिछले वर्ष अफ्रीकन यूनियन को भी इसका हिस्सा बनाया गया था। तो 19 मेंबर कंट्रीज और अफ्रीकन यूनियन तथा यूरोपियन यूनियन मिलके इन सभी ने ये समिट की। फिर अगर हम बात करें ट्रॉयका मेंबर्स की, ट्रॉयका मेंबर्स मींस ग्रुप ऑफ 3। इसमें कौन होता है? इसमें आए पीएम रामफोसा ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अगली प्रेसिडेंसी जाने वाली है लूला डी सिल्वा ऑफ ब्राज़ील, क्योंकि अभी वहाँ प्रेसिडेंसी है, एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये 3 वो नेशंस हैं कि पहले कौन प्रेसिडेंट था, वर्तमान में कौन प्रेसिडेंट है, और नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है। तो पहले था भारत, वर्तमान में है ब्राज़ील, और नेक्स्ट बनने वाला है साउथ अफ्रीका। Theme 2024 is Building a Just World as a Sustainable Planet. The members of G20 represent around 85% of world's GDP, more than 75% of world trade and around 2/3 of the world's population. और न्यूज़ मैंने डिस्कस कर ही ली है ऑलरेडी कि साउथ अफ्रीका विल होस्ट द 20th G20 समिट फ्रॉम नवंबर 27 to 28 2025। शहर याद रखें रियो डी जेनेरियो, और कहाँ पर हुई? तो ब्राज़ील में। आगे चलने से पहले अगर हम डिस्कस करें अपने 2 इम्पॉर्टेंट न्यू बैचेस की। हमारे न्यू बैचेस किसके लिए शुरू हो रहे हैं? टीजीटी कमीशन। टीजीटी कमीशन में मेनली हम 5 स्ट्रीम में आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। 5 स्ट्रीम्स क्या रहेंगी? मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी कमीशन, आर्ट्स एंड जीबीटी। 27 नवंबर से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। लाइव, रिकॉर्डेड, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप जिसका नाम है एपीसी एकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर, और हम खुद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। इसी के साथ ही हम एक न्यू बैच भी लेकर आ रहे हैं स्पेशली फॉर बैंकिंग। बैंक पी और क्लर्क के लिए हमारा ये बैच रहने वाला है। बहुत जल्दी हम इसे भी शुरू कर रहे हैं। और अगेन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप या तो हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एपीसी एकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर। चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि इस वीडियो में है बुकर प्राइज 2024। ब्रिटिश राइटर समांथा हार्वे। बुकर पुरस्कार 2024 का जीता है एक ब्रिटिश राइटर जिनका नाम है समांथा हार्वे ने। विंस फॉर स्पेस स्टेशन नॉवल जिसका नाम है ऑर्बिटल, और इनको इसमें कितना लगभग 53.7 लाख रुपीस का जो प्राइस है, राशि है, वो दी गई। मिस हार्वे, हु हैज़ रिटन 4 प्रीवियस नॉवेल्स एंड अ मेमोरियल अबाउट इंसोम्निया, इज द फर्स्ट ब्रिटिश राइटर सिंस 2020 टू विन द बुकर प्राइज। यानी कि 2020 के बाद ये पहली ब्रिटिश राइटर हैं जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है। Founded in 1969, the Booker Prize is open to novels originally written in English and published in UK or Ireland. Last year's winner was Irish writer जिनका नाम था पॉल लिंच फॉर द पोस्ट डेमोक्रेटिक डिस्टोपिया प्रॉफिट सॉन्ग। तो लास्ट वर्ष ये जीता था पॉल लिंच ने, और इस वर्ष का खिताब जीता है समांथा हार्वे ने। और फोटो में भी आप देख सकते हैं, फोटो में भी आपके सामने है समांथा हार्वे विद द प्राइज, और अपनी नोवेल के साथ जिसका नाम है ऑर्बिटल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। जस्टिस बी.आर. गवाई अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। न्यायमूर्ति बी.आर. गवाई को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी.आर. गवाई हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज पैट्रन इन चीफ ऑफ नालसा। द सीनियर मोस्ट जज आफ्टर द सीजीआई इज द एग्जीक्यूटिव चेयर। और वर्तमान हमारे चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना, जो हैं भारत के 51st चीफ जस्टिस। अगर हम नालसा की बात करें कि नालसा क्या होता है, तो देखिए
NALSA has been constituted under the Legal Service Authority Act 1987 to provide free legal services to the weaker section of society and to organize Lok Adalat for amicable settlement of disputes. The prime objective of NALSA is speedy disposal of the cases. तो नालसा का गठन मेनली किया गया है कि जो भी हमारे वीकर सेक्शन हैं उनको हम न्याय से वंचित ना रखें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी इससे जुड़ा हुआ है। कौन सा नंबर आर्टिकल? 39 कैपिटल ए, जिसको कब जोड़ा गया था? जिसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ। वो भी क्या बात करता है? वो भी बात करता है फ्री लीगल एड टू द पुअर की, और नालसा भी इसी से संबंधित है। तो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया? जस्टिस BR गवाई को बनाया गया। अगली न्यूज़ देखिए, इंडियन ऑयल वेलकम्स अरविंदर सिंह साहनी एज न्यू चेयरमैन। इंडियन ऑयल ने नए अध्यक्ष के रूप में अरविंदर सिंह साहनी का स्वागत किया। Indian Oil Corporation, the nation's largest oil firm. Sahani is currently Executive Director, Business Development Petrochemicals, Indian Oil Corporation Limited. और currently सतीश कुमार वादुगुरी जो डायरेक्टर है मार्केटिंग IOC के, is holding the additional charge of the chairman. तो IOC के न्यू चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? तो अरविंदर सिंह साहनी को। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, न्यू स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटर स्टेट काउंसिल नेम्स अमित शाह एज चेयरमैन। अंतर्राज्यीय परिषद की नई स्थायी समिति ने अमित शाह को अध्यक्ष नामित किया। अब बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है, अंतर्राज्यीय परिषद क्या होती है। The ISC was constituted to facilitate the center state and interstate cooperation in India. It was established under Article 263, very important, of the Indian Constitution, which empowers the President of India to establish an ISC for better coordination between states. यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच या फिर किन्हीं दो राज्यों के बीच अच्छे से व्यवस्था चली रहे, अच्छे से कॉपरेशन रहे, उसको मेंटेन करने के लिए गठन किया जाता है आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का, इंटर स्टेट काउंसिल का, जिसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित शाह को नियुक्त किया गया। द सरकारिया कमीशन ऑफ 1988 रिकमेंडेड मेकिंग द ISC अ परमानेंट बॉडी लीडिंग टू इट्स फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट इन 1990 थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। सरकारिया कमीशन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1988 में जिसका गठन हुआ, और उसके सुझाव के बाद हम कह सकते हैं कि ISC को एक परमानेंट बॉडी के रूप में शामिल किया गया थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहेगी, फिलिप नॉइस ऑनर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ही इज़ अ वेटरन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैं, और इनको सम्मानित किया गया 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान। अगर हम इनके नोटेबल वर्क्स की बात करें तो देखिए, पैट्रियट गेम्स, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, सॉल्ट, द सेंट, बोन कलेक्टर एट्सेट्रा। और 55th जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का 2024 कहाँ पर हो रहा है? वो हो रहा है गोवा में। 20 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक ये हो रहा है, और इसकी थीम क्या है? यंग फिल्म मेकर्स, द फ्यूचर इज नाउ। और ऑस्ट्रेलिया है कंट्री ऑफ फोकस, और ऑस्ट्रेलिया के ही एक वेटरन फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है फिलिप नॉइस, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अगली न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, डेनियल बेरेनबोइम एंड अली अबू अवाद प्रेजेंटेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज। डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अवाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नहीं आएगा, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Both of them were selected for their efforts toward a non-violent solution to the ongoing Israel-Hamas conflict. अगर हम पहले डेनियल बेरेनबोइम की बात करें तो देखिए, for using music as a tool to unite people and reduce cultural and political tensions. और अली अबू अवाद की अगर हम बात करें, for creating platforms like Roots that bring Palestinians and Israelis together for dialogue and understanding. तो इन दोनों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज के साथ। Selected by an international jury headed by former Chief Justice of India T.S. ठाकुर। अगली न्यूज़ देखिए, साहित्य आज तक 2024, और किसको सम्मानित किया जा रहा है? गुलजार टू रिसीव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। साहित्य आज तक 2024, गुलजार को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। On November 23rd, the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, will honor the emerging talents at the आज तक साहित्य जागृति सम्मान in Delhi। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमने डिस्कस ये कर लिया, जो
बहुत प्रसिद्ध हमारे पोइट हैं, लिरिसिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं गुलजार जी, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। द आज तक साहित्य जागृति सम्मान वॉज लॉन्च्ड इन 2023 इन कोलैबोरेशन विद द जागृति फाउंडेशन एज पार्ट ऑफ साहित्य आज तक, नाउ इंडियाज लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसे सम्मानित किया जा रहा है, गुलजार जी को सम्मानित किया जा रहा है इस पुरस्कार के साथ। अगली न्यूज़ हमारे पास रहेगी, जस्टिस डी कृष्ण कुमार अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल डिमिटेड ऑफिस ऑन 21 नवंबर अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 62। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो 62 वर्ष में रिटायर होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो 65 की एज में रिटायर होते हैं। तो मणिपुर के जो पहले चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, 21 नवंबर को उनकी एज हो गई 62, तो वो रिटायर हो गए और अगले चीफ जस्टिस चुने गए जस्टिस डी कृष्ण कुमार। Government extend tenure of Foreign Secretary विक्रम मिस्री till 14th of July 2026। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया। Misri assumed the charge as India's Foreign Secretary on July 15, 2024. Extension of Misri as Foreign Secretary beyond the date of his superannuation on November 30, 2024. तो यानी कि अब विक्रम मिस्री रहेंगे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी टिल 2026। अगली न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास स्पोर्ट्स सेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे आरियाना सबलेंका, बहुत फेमस टेनिस प्लेयर हैं। आरियाना सबलेंका WTA वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन्स टेनिस प्लेयर ऑफ 2024 2024 की विश्व में फर्स्ट स्थान पर रहने वाली हैं जो महिला खिलाड़ी, उनका नाम है आरियाना सबलेंका। 26-year-old Aryna Sabalenka of Belarus was confirmed as world number 1 women's tennis player of 2024 by the Women's Tennis Association, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WTA. She won the 2024 Australian Open singles title and the 2024 US Open singles title. She also won the WTA 1000 Cincinnati Open and the Wuhan Open. बट सबसे मुख्य कौन रहेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। और विश्व का नंबर 1 महिला वर्ग में किसको खिताब मिला, तो आरियाना सबलेंका ऑफ बेलारूस। अगर हम पुरुषों में बात करें, यानिक सिनर एंड्स 2024 एज वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस टेनिस। महिलाओं में आरियाना सबलेंका और मेंस में यानिक सिनर फ्रॉम इटली, जिन्होंने भी सेम ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जीते थे, जो कि उनके थे फर्स्ट 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। तो वो हैं मेंस में नंबर 1। अगली न्यूज़ देखिए, सुप्रसिद्ध क्रिकेटर मोहम्मद नबी टू रिटायर फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट आफ्टर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर हैं मोहम्मद नबी और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2025 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसके बाद से वो ओडीआई क्रिकेट से, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। आगे देखिए, अगेन बहुत ही एकदम लेजेंड प्लेयर टेनिस के हैं राफेल नडाल, जिन्होंने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट घोषित की। राफेल नडाल रिटायर्स फ्रॉम टेनिस विद लॉस इन डेविस कप। डेविस कप में हार के साथ ही राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लिया। रिटायरिंग टेनिस सुपरस्टार राफेल नडाल लॉस्ट टू नीदरलैंड्स बॉटिक वन इन अ डेविस कप क्वार्टर फाइनल इन मलागा, स्पेन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हाल ही में डेविस कप चल रहा था जिसमें उनकी हार हो गई, उसके बाद से उन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, 4 डेविस कप विक्ट्रीज एंड 2 ओलंपिक गोल्ड्स हैं राफेल नडाल के पास। क्लेम्ड हिज मेडल टाइटल एट 205 इन फ्रेंच ओपन, यानी कि 2005 में फ्रेंच ओपन में सबसे पहले इन्होंने खिताब जीता था, सबसे पहले कोई टाइटल जीता था, और अब 2024 में इन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा की। फोटो में आपके सामने है राफेल नडाल। अगली न्यूज़ देखिए, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल रिलीजेस बुक टाइटल्ड माँ मदर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने माँ मदर होना था, अब वो हिंदी में डबल हो गया, नामक पुस्तक का विमोचन किया। In the presence of Kerala Governor Arif Mohammed Khan and West Bengal Governor Dr. C.V. Anand Bose. The book is written by Dr. Devendra Kumar, Additional Secretary to the Governor of Kerala. The book includes an illustration of motherhood in form of poems that are written in Hindi and English. फोटो में आपके सामने पुस्तक है और एडिशनल सेक्रेटरी हैं गवर्नर ऑफ केरल के लिए डॉक्टर देवेंद्र कुमार, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, और यूनियन मिनिस्टर अरुण राम मेघवाल ने उस पुस्तक का विमोचन किया। आगे न्यूज़ देखते हैं।
डॉक्टर नवीन रामगुलाम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस। मॉरिशियस की अगर हम कैपिटल की बात करें पोर्ट लुइस हो जाएगी। करेंसी है मॉरिशियन रुपी और मॉरिशियस लाइज अबाउट 500 माइल्स ईस्ट ऑफ मेडागास्कर इन इंडियन ओशन। यहाँ पर मेडागास्कर का मेंशन हुआ है। मेडागास्कर जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, और अफ्रीकन कंट्री होने के साथ साथ इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप भी है। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड भी है मेडागास्कर। हम डिस्कस कर रहे हैं 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। 11 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। देखिए जो नेशनल एजुकेशन डे है वो मनाया जाता है, दिस डे ऑनर्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। 2008 से हमने ये इस दिन को इस रूप में मनाना शुरू किया था। बॉर्न ऑन November 11, 1888, Azad was a freedom fighter, educationist, scholar and a senior leader of INC, Indian National Congress के एक senior leader भी थे। He also established the first Indian Institute of Technology, IIT खड़गपुर। तो फर्स्ट IIT जो खड़गपुर में है वो किसने एस्टैब्लिश किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने ही एस्टैब्लिश किया। मौलाना आज़ाद was posthumously awarded the भारत रत्न, India's highest civilian award, in 1992। तो 1992 में इनकी मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगली न्यूज़ देखते हैं। इंडिया थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद, तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद, नवंबर 8 से लेकर 21 तक ये चला एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे। ऑस्ट्रा हिंद विच वॉज लॉन्च्ड इन 2022 इन राजस्थान हैज़ ग्रोन इनटू अ एनुअल इवेंट अल्टरनेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि एक बार भारत में फिर ऑस्ट्रेलिया में, और दोनों देशों के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। अगली न्यूज़ देखते हैं। ह्यूरॉन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024, ह्यूरॉन इंडिया परोपकार सूची 2024। Shiv Nadar and family retained the top spot with significant donation of rupees 2,153 करोड़। ह्यूरॉन जो लिस्ट ने जारी की है, फिलैंथ्रोपी लिस्ट जारी की है कि भारत में किसने सबसे अधिक लोगों की सहायता के लिए दान दिया है, पैसे डोनेट किए, तो इसमें टॉप किया है शिव नादर एंड फैमिली ने, जिन्होंने लगभग 2,000 रुपीज़ करोड़ दान ही दिया है। फॉलोड बाय मुकेश अंबानी जिन्होंने दिया है 407 रुपीज़ करोड़ दान। The Bajaj family has claimed 3 ranks to secure third place। तो थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है बजाज फैमिली। COP29 of UNFCCC। COP29, the 29th conference of parties to the UN Framework Convention on Climate Change, very very important environment section से बहुत ज़रूरी न्यूज़ है, took place in Baku, Azerbaijan from November 11 to 22nd of November 2024। एक तो हमने G20 डिस्कस किया जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हो रही है। दूसरा ये बहुत चर्चा में रहेगी और बहुत आपसे पूछी जाएगी कि COP29 कहाँ पर हुई, तो वो हुई है अजरबैजान की राजधानी बाकू में। It will bring together world leaders, policymakers, scientists and activists to discuss solutions and strategies to mitigate the impact of climate change and build a sustainable future। प्लेस याद रखेंगे, नंबर याद रखेंगे, 29 नंबर की है और हुई है बाकू अजरबैजान में। अब देखते हैं आज की वीडियो से क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच फिल्म मेकर विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलियन वेटरन फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है फिलिप नोइस, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टेनिस प्लेयर वॉज कन्फर्म्ड एज वर्ल्ड नंबर 1 विमेंस टेनिस प्लेयर फॉर 2024 बाय WTA। तो 2024 के लिए महिलाओं के वर्ग में टॉप पे कौन रही हैं? टॉप पर रही हैं बेलारूस की अरियाना सबलंका। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, Who retained the top spot on Huron India list of top philanthropists in India? तो भारत में सबसे शीर्ष परोपकारियों की सूची में कौन पर रहा है? दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शिव नादर एंड फैमिली, जिन्होंने कितना 2153 करोड़ रुपीस का दान किया। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 बीइंग हेल्ड? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये हो रही है बाकू अजरबैजान में।
अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का मेंशन है और अमित शाह जी को अपॉइंट किया गया है इसके अध्यक्ष के रूप में, इसके चेयरमैन के रूप में। ये है अगला क्वेश्चन, हु वर द रेसिपिएंट्स ऑफ द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर, डैनियल बैरनबोइम एंड अली अबू अवाद को। आप लोगों के लिए जो आज का प्रश्न रहेगा, हु विल बी ऑनर्ड विद द आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2024। आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, गुलजार या फिर रघुपति सहाय। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। याद रखिए हमारा टीजीटी कमीशन का न्यू बैच शुरू हो रहा है 27 नवंबर से और बहुत जल्दी हम बैंकिंग का बैच भी आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं EPC Academy फ्रॉम द प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो में।